हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्स के लिए, जो कि एमसीक्यू एग्जाम्स अब कभी भी डेट शीट आ सकती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी विद आंसर्स, ये मैंने खुद से बुक से बनाए हैं, इंटरनेट की हेल्प नहीं ली है। वीके पब्लिकेशन राइटर है, ठीक है, वीके पब्लिकेशन की बुक से बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स आर। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो जैसे कि मैं आपको आंसर बता दूं, जैसे कि आपने मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा, जब इससे पहले मार्केटिंग की होगी तो उसमें 4 P's थे हमारे, है ना। तो 4 P वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स के भी यही मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज चार्ज्ड बाय द सेलर फ्रॉम कस्टमर। अब क्या है ऐसा जो एक्सचेंज वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की? हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि परचेज करी, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज चार्ज्ड बाय सेलर फ्रॉम कस्टमर, सेलर के द्वारा कस्टमर से क्या चार्ज किया जाता है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है वही हमारा प्राइस। ठीक है, तो प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ वेल प्रमोटेड प्रोडक्ट एंड वेल प्लेस्ड प्रोडक्ट कैन फेच मोर डैश इन द मार्केट। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वेल प्रमोटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको अच्छी तरीके से प्रमोट किया गया जिस प्रोडक्ट को, और वेल प्लेस्ड प्रोडक्ट कैन फेच मोर डैश इन द मार्केट, मतलब वो क्या मार्केट में ला सकता है वो प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है प्राइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो जो प्रोडक्ट है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया है, वेल प्रमोटेड प्रोडक्ट है, वेल प्लेस्ड प्रोडक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है कैन फेच यानी कि ला सकता है मार्केट के अंदर। सो इसका आंसर था प्राइस। ठीक है, कैन फेच मोर प्राइस इन द मार्केट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इन डैश प्राइसिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी काफी सारी है, तो आपको मतलब ये प्राइसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा, ये मान के ही चलना है हमें। ठीक है, in dash pricing policy very high price is charged in the introduction stage of product life cycle so as to earn huge profit in the initial stage। मतलब कौन सी ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें स्टार्टिंग में ही हम ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मतलब चार्ज करके चलते हैं, तो ताकि जो है एज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन द इनिशियल स्टेज, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है उसके इनिशियल स्टेज में, यानी कि पहले स्टेज में ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो ये प्राइसिंग पॉलिसी कहलाती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। कौन सी? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में इनिशियल स्टेज पे ही हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं प्रोडक्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन डैश प्राइसिंग पॉलिसी। अब दूसरी प्राइसिंग पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है वेरी लो प्राइस इज फिक्स इन द इंट्रोडक्शन स्टेज टू गेट लार्ज मार्केट शेयर। अब ऐसी कौन सी मतलब प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस लो रखा जाता है ताकि मार्केट शेयर में काफी ज्यादा जो है टू गेट लार्ज मार्केट शेयर, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर जो है प्राप्त करने के लिए ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो रखा जाता है। पहले हमने पढ़ा था स्कीमिंग वाली में, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में हाई रखा जाता है। अब ये कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो रखा जाता है? तो इसका आंसर है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, मार्केट
पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस लो रखा जाएगा, ये हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस क्या रखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमारा प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है कि टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट जितनी आई वो, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हम अपना एस्टिमेट कर रहे हैं उसको प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो इससे हमारा प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग देयर आर 2 व्यूज ऑफ कॉस्ट अप्रोच। अब कॉस्ट अप्रोच जो है इन इंटरनेशनल मार्केटिंग में 2 व्यूज होते हैं। ठीक है, कॉस्ट अप्रोच यानी कि 2 टाइप की कॉस्ट अप्रोच होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं उनका नाम बताना है। तो पहली होती है एक फुल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, पहली होती है फुल कॉस्ट अप्रोच, दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो ये दोनों कॉस्ट अप्रोच हमें याद रखनी है, फुल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन विच प्राइसिंग पॉलिसी एक्सपोर्टर सेल द प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस टू द बायर ऑफ एनी नेशन। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल गया कि ऐसी कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर सेल द प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, मतलब वो सेम प्राइस पे ही, मतलब जैसे कि हमारे देश में किसी चीज का प्राइस जो है वो मान लो कि, मतलब कहने का ये मतलब है कि एक्सपोर्टर जो है वो सेम प्राइस पे ही सोल्ड कर रहा है। मान लो हमारे देश में कोई चीज है वो 10 रुपए की बिक रही है और कोई भी मतलब एक्सपोर्टर जो है वही जो चीज है वो हमारे देश में 10 रुपए की ही बेच रहा है, यानी कि सेम प्राइस पे बेच रहा है। जो उस देश में बिक रही है जितने की वो चीज उतने की ही वो बेच रहा है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो ये कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है वो मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी है इसका नाम। क्या है? यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पॉलिसी इंटरनेशनल, अब कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंटरनेशनल मार्केटर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट नेशन कंसीडरिंग डिफरेंट टैरिफ रेट्स, टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, सोशियो कल्चरल कंडीशंस, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सेट्रा इन डिफरेंट नेशन। अब ऐसी कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो डिफरेंट जो है चार्ज करते हैं डिफरेंट नेशन में डिफरेंट चार्ज। ठीक है, तो ये है हमारी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी। इसका आंसर है हमारा डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है कि इन विच प्राइसिंग पॉलिसी द बिजनेस यूनिट सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 2 प्राइसेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें जो बिजनेस यूनिट है वो अपने प्रोडक्ट को 2 प्राइस पे सेल करती है। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी का नाम है 2 टायर प्राइसिंग पॉलिसी। कौन सी है? 2 टायर प्राइसिंग पॉलिसी, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। अब क्या बोल गया कि ये एक तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट एट अनरीजनेबली लो प्राइस। मतलब ये एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें प्रोडक्ट को सेल किया जाता है फॉरेन मार्केट में एट अनरीजनेबली लो प्राइसेस, यानी कि लो प्राइस पे बेचा जाता है। अंडर दिस द ग्लोबल कंपनी चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। मतलब इसमें जो है ग्लोबल कंपनी जो है यानी कि जो सेल कर रही है वो डिफरेंट प्राइसेस, मतलब अपने प्रोडक्ट के जो है डिफरेंट प्राइसेस पे जो है उसे सेल कर रही है। सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है लेकिन प्राइसेस जो है वो डिफरेंट चार्ज कर रही है इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, ये भी बोला गया है। तो व्हाट इज इट, इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, जैसा हमने कहा था ना, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो व्हाट इज इट, यहाँ पे इट कौन है? तो इसका आंसर है डंपिंग। क्या है? डंपिंग।
हमें याद रखना है, डंपिंग का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, डंप व्हाट इज डंपिंग, और ऑप्शंस दे देंगे उसमें, ठीक है। तो डंपिंग के बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमारा आरपीएम का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला गया कि व्हाट गिव आइडिया अबाउट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड विद प्राइस, डेट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। अब कौन सी चीज हमें आइडिया देती है अबाउट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अलग अलग जो भी एस्पेक्ट्स है उनके बारे में, जैसे कि वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की जो है डेट ऑफ डिलीवरी, प्रोडक्ट की प्लेस ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट, डिस्काउंट। तो इसका आंसर है प्राइस कोटेशन। क्या है इसका आंसर? प्राइस कोटेशन। याद रखना है, प्राइस कोटेशन का भी पूछा जा सकता है कि प्राइस कोटेशन क्या होता है। प्राइस कोटेशन में प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें क्या बोल रहा है कि डैश इज इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक। अब हमें याद रखना है ये कि कुछ इशू हुआ है, किसके द्वारा? इम्पोर्टर्स के बैंक, यानी कि इम्पोर्टर के बैंक के द्वारा कुछ इशू किया गया ऑन द डिमांड मेड बाय इम्पोर्टर। When importer send an order with the exporter, then exporter will ask the importer to send dash। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इम्पोर्टर के बैंक के द्वारा इम्पोर्टर की डिमांड पर कुछ इशू किया गया। When importer send an order with the exporter, जब इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को ऑर्डर भेजा, ठीक है, तो देन एक्सपोर्टर विल आस्क द इम्पोर्टर टू सेंड। तो देखो सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ। इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को ऑर्डर भेजा, एक्सपोर्टर क्या बोल रहा है? एक्सपोर्टर कह रहा है कि तुम ये इशू करके दो। अब वो क्या इशू करने के लिए बोल रहा है? तो इसका आंसर है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट तुम इशू करके दो। तो इम्पोर्टर अपने बैंक को कहेगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करके दो, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। In which type of trade agreement has a requirement to import as a condition to export? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस टाइप का ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें रिक्वायरमेंट होती है टू इम्पोर्ट एज अ कंडीशन टू एक्सपोर्ट, कि इम्पोर्ट कराओ एज अ कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये है हमारा काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है ये? काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT? GATT की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड याद रखनी है, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आता है, वंस द एक्सपोर्टर हैंड्स ओवर द गुड्स टू द शिपिंग कंपनी। एक बार जब एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को गुड्स हैंड ओवर कर दिए, द बायर इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डैश टू द एक्सपोर्टर। तो जो वो बायर होगा, खरीदने वाला होगा, वो क्या इशू करेगा एक्सपोर्टर को? तो इसका आंसर है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग याद रखना है। ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोल रहा है कि विच मार्केटिंग टर्म। अब यहाँ पे एक मार्केटिंग टर्म के बारे में बोल रहा है कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग टर्म है, रेफर्स टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज that are related to movement and storage of goods after these are produced and before these are consumed। अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग टर्म है जिसका ये मतलब है कि टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो किससे रिलेटेड है? गुड्स के मूवमेंट और गुड्स के स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है। आफ्टर दीज आर प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस होने के बाद और कंज्यूम होने से पहले, याद रखना है। तो ये जो मार्केटिंग टर्म है ये किसको डिनोट करती है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब प्रोडक्ट के प्रोड्यूस यानी कि बन जाने के बाद और कंज्यूम होने से पहले जो भी एक्टिविटीज होती है ना गुड्स से रिलेटेड, चाहे वो उसकी मूवमेंट हो, चाहे वो उसका स्टोरेज हो, तो वो सब मार्केटिंग जो वो टर्म है वो कहलाती है हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोल रहा है कि द टर्म फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू डैश एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टर्म है ना, ये मार्केटिंग मिक्स के कौन से एलिमेंट को जो है रेफर करती है, मतलब कौन से एलिमेंट इसको जो है मतलब रखती है ये। तो इसका आंसर है प्लेस। जैसा कि हमने अभी मार्केटिंग के कंपोनेंट पढ़े थे ना, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये किससे रेफर होती है? प्लेस से। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश मीन्स कीपिंग गुड्स सेफली एंड सिस्टमैटिकली एट ए पर्टिकुलर प्लेस। मतलब गुड्स को सेफली रखना, गुड्स को सिस्टमैटिकली रखना एट ए पर्टिकुलर प्लेस। इसका आंसर है वेयर हाउसिंग। क्या है इसका आंसर? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स कीपिंग गुड्स सेफली एंड सिस्टमैटिकली। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।